खाना मांगा और अचानक महिला की हो गई मौत। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। राजू ने अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। कई दिन से बीमार महिला को उसके बच्चों ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाज के दौरान महिला ने खाना मांगा। बच्चों के मामा खाना लेने गया, इतने में महिला की मौत हो गई। महिला के बेटे चिल्लाकर माँ माँ कहते रहे और पूरी रात मर्चरी के बाहर रोते बिखलते रहे। बिहार निवासी महिला ने यह दूसरी शादी की थी और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसका पति बाहर कहीं मजदूरी करता है। बच्चों ने मां के अंतिम संस्कार के लिए समाजसेवी राजवर्धन राजू की मदद मांगी, जिसके बाद राजू ने महिला के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। मिली जानकारी के अनुसार टडियावा थाना क्षेत्र के गढ़ी निवासी जगतपाल की पत्नी गीता पिछले 10 दिनों से बीमार थी। जगतपाल कहीं बाहर रहकर मजदूरी करता है। उसके 2 बेटों ने सोमवार दोपहर अपनी मां को सांस लेने की दिक्कत के बाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया। देर शाम गीता को भूख लगी तो उसने खाने के लिए कुछ मांगा। गीता का भाई उसके खाने के लिए कुछ लेने को गया। इसी दौरान गीता की अचानक बेसुध हो गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। गीता के 2 बेटे जो उसके पास बैठे थे वह जोर जोर से मामा आंखें खोलो कहकर चिल्लाने लगे। चीख सुनकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वहां पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने गीता को मृत घोषित कर दिया। परिवार आर्थिक ठीक नहीं थी, ऐसे में बच्चों को अपनी मां के शव की अंतिम संस्कार की चिंता थी। इसी दौरान उनको किसी ने समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू का मोबाइल नंबर दिया और उनसे मदद के लिए बात करने को कहा। बच्चों ने राजू से बात की और मां के अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगी, जिसके कुछ देर बाद समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू मेडिकल कॉलेज पहुंचे और बच्चों की मां के शव का अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। हरदोई से धनंजय सिंह की रिपोर्ट। एक कहावत है, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है और राह में छोड़ के ताया भी चला जाता है। ये बच्चा है, अनाथ हो गया। इसके जो है माँ इसकी थी जो कल परसों ख़त्म हो गई है और कल से ये भटक रहा है लगातार यहाँ। चूँकि इसका पिता दूसरा था, वो भी नहीं आया, फिर इसने अपने मामा को फ़ोन कर आके, छोटा सा बच्चा भी बिल्कुल नाबालिग एक तरीके से देखा जाए तो 12-13 साल की इसकी उम्र रही होगी, लेकिन जिसके माँ बाप दोनों खो जाते हैं उस पर क्या बीतती है तो हम लोग जान सकते हैं इस चीज़ को है कि कितना कष्ट में होगा इस समय। लेकिन इसको कहीं से हमारा नंबर हमारे पत्रकार साथियों ने, आप लोग जैसे तमाम लोगों ने किसी ने दे दिया, तो आज सुबह अभी फ़ोन आया आधा घंटे पहले हमारे पास कि अस्पताल में इसी तरीके से हमारी माँ ख़त्म हो गई। इनके पास ना तो क्रियाक्रम के पैसे थे, ना घर ले जाने को बाटी के पैसे हैं, चूँकि गरीबी की ये दशा है। और तमाम संगठन चलते हैं जाति, हमने देखा हिंदुओं के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे। हमको ये नहीं पता है कि क्या है ये। हमारा इंसानियत की जात और इंसानियत का धर्म है, तो उस नाते इसकी मदद कर दी है जो भी हमसे हो सका। और इसके बाद में भी, इनकी आने के बाद भी जो मदद होगी संभव, ये क्रियाक्रम होने के बाद गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करा दी गई क्रियाक्रम की, बाकी इनकी मदद करेंगे। तो ईश्वर जो है जो ख़त्म हुई इनकी आत्मा को शांति दे और इन बच्चों की परवरिश के भी जो है ईश्वर कहीं ना कहीं कृपा बनाए रखे अपनी।